उसका पति एक जगह पर काम करता था, मजदूर का। कुछ सालों बाद गरीब के यह एक लड़का हो जाता है और वहीं अमीर का भी एक लड़का हो जाता है। गरीब औरत का बेटा वहीं बेड पर पड़ा रहता और वहीं अमीर उसके बेटे के लिए एक अलग बेड लाती हैं। उस गरीब के लड़कों को कुछ नहीं था। जब भी वो रोता तब उसकी माँ उसके पास बैठकर उसको लड़के के खिलौने से चुप करवाती थी। और अमीर के यह उसका बेटा रोता तब वो उसको मोबाइल पकड़ा देती और चुप करवा देती। गरीब के यहाँ कभी खाना नहीं होता तब वो बच्चा सिर्फ दूध पी के सो जाता। कुछ सालों बाद गरीब का लड़का पढ़ने में तेज हो गया था और अमीर का लड़का पैसे में घमंड में कुछ नहीं पढ़ता था और इसे गरीब के लड़के को नौकरी लग गई और उसने एक घर भी खरीद लिया। और वहां अमीर का लड़का भी थोड़े थोड़े पैसे से एक घर खरीद लेता है। यह बात एक गांव की है, एक गरीब घर से। उसमें एक औरत ने रहा करती थी। उसका पति नहीं था। वो अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करती थी। वो हर रोज काम करने जाती थी, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब वो दोनों छोटी लड़की क्या करे। अब उसकी बड़ी बहन अपने बहन का पेट पालती थी और वो स्कूल छोड़ देती है और काम करने जाती थी। वो अपनी बहन को स्कूल में पढ़ाती थी और अपना सारा खाना वो उसको खिलाती और खुद थोड़ा खाती और वो घर को भी संभालती। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी होती है। और 10 साल बाद उसकी बहन बड़ी हो जाती है और वो एक डॉक्टर भी बन जाती है अपने बहन के कारण। और उसके बाद उसका एक बड़ा सा घर होता है और फिर दोनों की शादी भी एक ही घर में हो जाती है। यह बात एक गांव से होती है। उसमें एक औरत रहा करती थी। उसकी शादी उस गांव के बड़े घर में हो गई थी। वो उस घर में बहुत खुश थी। उसको काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता था। उसमें 2 भाई रहा करते थे। कुछ सालों बाद उसके 2 लड़के हो जाते हैं और उसका देवर को भी शादी हो जाती है। उसकी देवरानी उस घर में आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो ज्यादातर अपने दोस्तों के घर पर रहती थी और वो उसके 2 छोटे लड़कों से हमेशा दूर रहती थी और उसके लड़के को हमेशा गंदा और बेकार सोचती थी। एक दिन उसकी जेठानी बोली, अरे तुम इसको ये दवाई पिला देना, मैं अभी सासू माँ की मदद करके आ रही हूँ। लेकिन उसकी देवरानी उसके लड़के को दवाई नहीं पिलाती और वहां से चुपचाप निकल जाती। एक दिन उसकी देवरानी देखी उसके लड़के जमीन पे गिर गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कुछ सालों बाद उसका भी एक लड़का होता है, लेकिन उसकी जेठानी अब उसकी मदद नहीं करती और उसकी देवरानी अपनी गलती मान लेती है और उससे माफी मांगती है।